जय श्री राम भक्तों। श्री वाल्मीकि रामायण की भाव यात्रा के संदर्भ में अब हम बाल कांड के 15वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना, ये सारी चर्चाएं इस अध्याय में दी गई हैं। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। भक्तों, जिन ऋषि को श्री रामचरितमानस में श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना गया है या बताया गया है, उन्हीं श्रृंगी ऋषि का नाम श्री वाल्मीकि रामायण में ऋष्यशृंग बताया गया है। तो ऋष्यशृंग के बारे में बताया जा रहा है, बड़े मेधावी थे, वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के द्वारा अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य फलीभूत होगा, सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ आरंभ किया और स्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसे दबा सकें। प्रभो, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकों दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंच स्थिति में देखता है, उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता रहता। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चल सकती, तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है। उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, हे देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया।
उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता है, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए वह मनुष्य के हाथ से ही, अर्थात उसका वध मनुष्य के हाथ से ही होगा। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां पर आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने केयूर अर्थात बाजूबंद प्रकाशित हो रहे थे। उस समय देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हुए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करते हुए कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य सौंप रहे हैं। विष्णु पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककंटकम्। हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो हृंग, ह्री, श्री और कीर्ति, इन 3 देवियों के समान है। ये भगवान, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समरभूमि में मार डाली है। वह मूर्ख राक्षस अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देव द्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार ग्रहण करें। तुम गति परमा देव सर्वेषां न परन्तपः वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर, देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं सपुत्र पौत्रं सामात्यं समंत्री ज्ञाति बांधवम। हे देवगण, तुम्हारा कल्याण, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष
राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्य भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके पश्चात कमलनयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे, प्रभु रावण बहुत उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र, घमंड बहुत बड़ा हो चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है, साधु और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्र पौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदूषमल्कल्मषम्। हे उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों से नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी नहीं छू सकता। भक्तों, इसी के साथ साथ 34 श्लोकों वाला ये जो 15वां सर्ग है, इसको यहाँ पर विश्राम दिया गया है। अगले अध्याय में क्या कुछ होने वाला है, जैसा कि आपको विदित है, हम एक ही अध्याय अथवा एक ही सर्ग की श्रृंखला बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और हमारा उद्देश्य एक ही है, हम सब लोग अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़ें। इसलिए हमने अपने YouTube चैनल का जो शीर्षक है उसका भी नाम रखा है हमारे धर्म ग्रंथ हमारे प्राण, अर्थात हमारे धर्म ग्रंथ ही तो हमारे प्राण हैं। उनके बिना हमारा जीवन कैसे? हमें अपने प्राण रूप इन धर्म ग्रंथों से जुड़ना है। उनमें जो कुछ भी लिखा गया है ऋषियों के द्वारा या भगवान की वाणी रूप जो शब्द विग्रह हैं, उन सब के साथ जुड़ेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। इसके अतिरिक्त हमारा कोई कल्याण नहीं है। इसलिए आइए हमारे इस सत प्रयास में आपका साथ दीजिए, और इसके लिए आपको किसी तरह आर्थिक अनुदान की आवश्यकता नहीं है हमें देने की। मात्र आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब स्वयं भी करना, अन्यों से भी कराना, लाइक का बटन दबाना, जिससे कि हमारी पहुंच अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे। इसी आग्रह के साथ, निवेदन के साथ आपसे विदा होता हूं। ओम नमो राघवाय।